मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के बाद पहली बार पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के बाद देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कई तरह के फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया गया है। एमएसएमई के लिए फैसले। एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे 2 लाख एमएसएमई को लाभ पहुंचेगा। 50 करोड़ तक निवेश वाली इकाई एमएसएमई के तहत आएगी। 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली इकाई भी एमएसएमई के अंतर्गत आएगी। एमएसएमई के निर्यात का टर्नओवर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इससे नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस फंड को मंजूरी दी। बंद हुई एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने का फैसला लिया गया है। 48% निर्यात एमएसएमई की ओर से होता है। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 का कर्ज। रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का गठन किया है। फुटपाथ विक्रेताओं समेत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। सरकार ने किसानों के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से जुड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। किसानों के लिए फैसले। 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83% ज्यादा कीमत मिलेगी। धान, ज्वार के लिए लागत से 50% से ज्यादा दाम मिलेगा। किसानों के अलावा खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी वित्तीय मदद दी है। 80 लाख टन से ज्यादा अनाज लोगों तक पहुंचाया गया है। सरकार ने हर मामले पर संवेदनशीलता से काम किया और इसी वजह से समय पर किसानों ने फसल की कटाई का काम किया। इसी वजह से किसानों ने देश को बम्पर फसल पैदा करके दी। कर्ज भुगतान की तिथि बढ़ाई गई, ब्याज सस्ता हुआ। खेती से जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई है। किसानों को ब्याज में छूट देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। समय से कर्ज चुकाने पर किसानों को 4% दर पर ऋण मिलेगा। पिछली बार किसानों को 28,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी गई। जल्द ही बचे हुए करीब 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी योजना के तहत लाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि रोजगार शुरू हो रहा है। औसतन 10 से 20% लोग बाहर से आकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। इनमें से भी सभी वापस चले गए, ये बात गलत है। ट्रेन शुरू होने के बाद अब ये लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। कई बड़े उद्योगों ने मजदूरों के रहने और खाने की भी व्यवस्था की है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश की इंडस्ट्री प्रवासी मजदूरों के भरोसे ही चलती है। समर्थन मूल्य बढ़ा। धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 1,868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ज्वार 2,620 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 2,150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी, मूंग, मूंगफली, तिल, कपास और सोयाबीन के समर्थन मूल्य में भी 50% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पीएम मोदी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए champions.government.in वेबसाइट भी लॉन्च की, जहां सभी तरह की मदद मिल सकेगी व शिकायतों का निवारण होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।